न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। महाराष्ट्र की राजनीति की बात यहां हम करने वाले हैं आप सबके बीच। जी हां, महाराष्ट्र में सियासत सीएम उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग के साथ और भी ज्यादा गर्माती नजर आई, क्योंकि अन्ना हजारे ने सीधा सीएम उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग कर दी है। कह दिया है कि 2 साल तक वायदे को पूरा न करने की कोशिश में नाकाम रहने वाले सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लोकायुक्त कानून लाने में वो फेल हो गए। लोकायुक्त कानून न लाकर उन्होंने जनता का विश्वास तोड़ा है, तो सीएम उद्धव की कुर्सी तो खतरे में है ही। अब ऐसे में बीजेपी राज ठाकरे के साथ खड़ी ना होकर सवाल खड़े करती है। क्या बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ भरोसा अब करती है नवनीत राणा पर? क्या राणा दंपति वाकई में राज ठाकरे की मुसीबत में फायदा उठाने वाले हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्र के तमाम मंत्रियों के अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से मेहरबान नवनीत राणा पे नजर आए, दूसरी तरफ राज ठाकरे को नजरअंदाज करते हुए नजर आए तमाम वरिष्ठ नेता। जी हां, अब ऐसे में आप सबको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर नजरअंदाज कर रहे हैं उन नेताओं को जो कि बीजेपी के रहकर भी राज ठाकरे के विरोध में उतर पड़े हैं। जी हां, अभी तक बृजभूषण शरण सिंह की हमने बात की, जिन्होंने सीधा कह दिया है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे राज ठाकरे, अयोध्या में दौरे का वो सपना ना देखे। अब इसी बात को तुल पकड़ने में देर न लगी जब केंद्र के मंत्री फिर से हमला बोलते नजर आए राज ठाकरे पर। अभी तक चर्चा ये थी कि नवनीत राणा का स्वागत करने वाले रामदास जो हैं पूरी तरह से राज ठाकरे के सपोर्ट में होंगे, लेकिन बिल्कुल विरोध में नजर आए हैं। वो कह दिया है बिल्कुल बृजभूषण की तरह अब रामदास अठावले ने भी कि राज ठाकरे को माफी मांगनी ही पड़ेगी। उत्तर भारतीयों से जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, भूल जाए वो कि अयोध्या में उनका दौरा तय होगा। 5 जून बेहद नजदीक है और 22 जून के आने से पहले राज ठाकरे क्या माफी मांगते हैं? क्या बीजेपी ने राज ठाकरे को झुकने को मजबूर कर दिया है? क्योंकि बीजेपी राज ठाकरे को जनता के सामने माफी मांगने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ये कहते हैं बीजेपी के तमाम नेता। उम्मीदें तो राज ठाकरे को थी कि देवेंद्र फडणवीस और उनके और अच्छे जो संबंध है उसका फायदा राज ठाकरे को मिलेगा। अयोध्या दौरे के लिए उनका रास्ता साफ करने में देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के साथ खड़े अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी विरोध में उतर आई है राज ठाकरे के लिए, मुसीबत राज ठाकरे पर और भी बड़ी खड़ी हो गई है। तो जरा जानते हैं कि केंद्र मंत्री ने ऐसा क्या कहा जिससे साफ हो चुका है कि बीजेपी राज ठाकरे के साथ खड़ी नहीं है और बीजेपी का सीधा अब राज ठाकरे के खिलाफ यहां पर देख सकते हैं आप जंग का ऐलान कर दिया गया है कि अगर राज ठाकरे नहीं माफी मांगते हैं तो वो भूल जाए कि बीजेपी उनके समर्थन में कभी भी उतरेगी, चाहे उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे की मांगे कितनी भी ज्यादा सटीक क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा महाराष्ट्र में जनता उनके सपोर्ट में क्यों ना हो। तो जानते हैं क्या कहना है बीजेपी का एक बार फिर राज ठाकरे के विरोध में। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राज ठाकरे पर एक नई मुसीबत आ गई है जो हम आप सबके बीच यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में जरूर बताना चाहेंगे। राज ठाकरे को लेकर, जी हाँ आपको बता दें, राज ठाकरे को लेकर बड़ी मुसीबत आई है। राज ठाकरे जिन पर बीजेपी का हमला लगातार जारी है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा माफी मांगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, माफी मांगे वो जेपी से, केंद्र से, इसके बाद ही उन्हें यूपी में इजाजत दी जाएगी एंट्री की। और यूपी में अयोध्या दौरे उनके तय नहीं होंगे अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो राज ठाकरे को बीजेपी के नेताओं का इस तरह से सीधा जवाब मिलना इशारे करता है कि राज ठाकरे के लिए मुसीबत काफी बड़ी खड़ी होने वाली है। तो आपको यहाँ पर जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर विरोध और तेज हो चुका है। अब केंद्र से बड़ा झटका, मोदी अमित शाह से भी राज ठाकरे को झटका लग रहा है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों ने आवाज उठाई है उनके खिलाफ मोदी अमित शाह खड़े नहीं है, बल्कि वो खड़े हैं अब राज ठाकरे के खिलाफ। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नवनीत राणा का सपोर्ट और बढ़ रहा है, क्योंकि राज ठाकरे से बड़ी नेता नवनीत राणा पहले भले ना हो, लेकिन राज ठाकरे को बीजेपी का सपोर्ट ना मिलना, कहीं ना कहीं नवनीत राणा को बड़ा सपोर्ट बीजेपी का मिलते हुए उन्हें महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत नेता तय कर सकता है। तो
बीजेपी में नवनीत राणा की एंट्री के बीच में राज ठाकरे के विरोध में बीजेपी का ही इस तरह से खुलकर आना कई बातों की तरफ इशारे करता है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी अपना गुस्सा राज ठाकरे के खिलाफ निकाला। तो ये वही केंद्रीय मंत्री है जो कि हाल ही में नवनीत राणा का स्वागत करते नजर आए थे दिल्ली में, जब वो सीएम उद्धव के खिलाफ जमकर हंगामे करते हुए उन पर कानूनन कार्यवाही के लिए उनके खिलाफ आवाज उठाते नजर आई थी। तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, उत्तर भारतीयों से माफी मांगे राज ठाकरे। केंद्रीय मंत्री, और आपको बता दें यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे से अगले महीने उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाने से पहले बोला है कि उत्तर भारतीयों से आप पहले माफी मांगिए। जी हाँ, रामदास अठावले ने ये कहा है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे ने भी इस महीने की शुरुआत में जो कहा था वो सही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में ब्राह्मण समुदाय के सदस्य को देखना चाहते थे वो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, तो ये सब जानते ही हैं कि पूरी तरह से भाजपा विरोध कर रही है राज ठाकरे के। अब ऐसे में आप जान लीजिए कि ठावले ने जो कहा है बहुत हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा, अयोध्या जाने से पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र को ब्राह्मण मुख्यमंत्री की जरूरत है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए सही विकल्प है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि राकांपा के साथ गठजोड़ कर गंभीर भूल की है। और ये जान लीजिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं निशाना राज ठाकरे पर रामदास अठावले का इशारा करता है कि पूरी तरह से वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं, ना कि राज ठाकरे के साथ, नवनीत राणा के साथ खड़े हैं, ना कि मनसे प्रमुख के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।